हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। ये क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं टुडेज डॉन एजुकेशन, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके पहले 6 चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व करवा दिए हैं, तो आप उनको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये चैप्टर का नाम है नया प्रश्न और नए विचार, तो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि एक ऐसे एरा की, एक ऐसे युग की शुरुआत हुई थी जिसमें नए प्रश्नों और नए विचारों को जो है देखा गया था और पुराने विचारों से ऊपर उठ करके बात की गई थी। और इन विचारों को देने वाले थे गौतम बुद्ध, जिसको आप सभी जानते हैं, और दूसरे हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं। बुद्ध की कहानी से तो आप सभी परिचित होंगे ही, आई एम श्योर। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ का जन्म लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 250 नहीं, 2,500 वर्ष पूर्व हुआ था, पहले हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, महाजनपदों के कुछ राजा जो थे बहुत शक्तिशाली हो गए थे, तो हजारों सालों के बाद फिर वो नगर उभरे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जैसे कि हमने उसके अभी चैप्टर में देखने वाले हैं, जो 10th चैप्टर है उसमें हम देखने वाले हैं। और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वह जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो लोगों का इंटेंशन जो था वो ये था कि वो जीवन क्या है और क्यों ये सब जीवन में दुख सुख आता रहता है, क्या आखिर इसका अर्थ क्या है, क्या इसका मकसद है। तो सबके मन में जो थी ये क्यूरियोसिटी थी। तो आगे देखते हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, गढ़ यानी गणराज्य से संबंधित थे। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। तो ये क्या कर रहे थे? ये बहुत ही कम उम्र में, यानी कि जब ये यंग थे, तभी इन्होंने ज्ञान की खोज में जो है अपने घर के सुखों को, विलासताओं को उन्होंने त्याग दिया और कई वर्षों तक ये घूमते रहे, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर वो घूमते रहे। और बहुत से जो थिंकर्स थे तो उनसे मिल करके उन्होंने बहुत सी चर्चाएं की और आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने खुद ही जो है रास्ता निकाला और उसको ढूंढने का निश्चय किया। तो इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। और आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, उनका नाम क्या था? गौतम नाम था और बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। तो अब किस नाम से वो जाने जाने लगे? तो बुद्ध के नाम से वो उनको जाना गया। और यहाँ से वाराणसी के पास सारनाथ गए। वाराणसी के पास एक सारनाथ है, वहाँ पर वो गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। आप सभी को पता होगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जीवन के शेष दिनों में उन्होंने क्या किया था? पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान
यात्रा करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे, और उनका समय जो है लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छाओं लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं। तो क्या है कि इसमें जो है गौतम बुद्ध ने बताया कि जो जीवन में कष्ट आते हैं, जो दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, वो हमारी इच्छाओं के कारण होती हैं। जो बहुत से दुख हैं, ये जीवन तो बहुत दुखों से ही भरा है, और जो ये दुख आते हैं वो किनके कारण आते हैं? तो हमारी ही इच्छाओं के कारण आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद भी जो है हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या है, जब संतुष्ट नहीं होंगे तो और उसको पाने की लालसा हमारे अंदर होगी, और इसी वजह से जो है जीवन में दुख आते हैं। तो ये गौतम बुद्धा ने बताया, और बुद्ध ने इसे लिप्सा को तहा यानी तृष्णा कहा है, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और बुद्ध ने यह भी बताया कि इन इच्छाओं और इन लालसाओं पर जो है हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं? तो आत्मसंयम को अपना करके। ठीक है, आत्मसंयम को अपना करके हम इन लालसाओं और इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध ने क्या बताया कि जानवरों के प्रति और हमें आदर रखना चाहिए। मनुष्यों और जानवरों के, मनुष्यों के प्रति तो बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन जानवरों के प्रति बहुत ही कम लोग जो हैं जो आदर रखते हैं। तो गौतम बुद्धा ने ये शिक्षा दी कि लोगों को क्या है कि वो जानवरों का भी आदर करें जैसे वो मनुष्यों का आदर करते हैं। ठीक है, और गौतम बुद्धा का मानना था कि कर्म के परिणाम, यानी जैसे बहुत सारे फेथ हैं, जिसमें जैसे हिंदुइज्म में जो है इस फेथ को फॉलो किया जाता है कि कर्म, अगर कर्म बुरा किया है तो उसका परिणाम बुरा होगा, यानी कि इस जन्म में कर्म बुरे किए हैं तो अगले जन्म में जो है बुरे परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा, गौतम बुद्धा ने इससे ऊपर उठ के बात की और कहा कि कर्म चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जीवन के बाद भी प्रभावित करते हैं। जो बाद का जीवन है, ठीक है, उससे भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? तो आम लोगों की भाषा में, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी उस समय, वो थी प्राकृत। तो बुद्ध ने प्राकृत भाषा में जो है शिक्षा दी थी, उपदेश दिया था, ताकि इसे कॉमन लोग भी समझ सकें। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, जो आपकी स्क्रीन पे है अभी, ये है सारनाथ का स्तूप। ये जो आप देख रहे हैं ये सारनाथ का है स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर गौतम बुद्धा ने जो है सबसे पहला उपदेश दिया था, और इसी की याद में जो है इस स्तूप को बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। ठीक है, तो इनका, बुद्ध का जो कहना था वो ये नहीं था कि अगर कुछ बड़े लोग या फिर कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए हम उसको मान लें, ऐसा नहीं था। उनका कहना था कि कोई भी कुछ भी कह रहा है तो सबसे पहले उसको जांचें, उसको परखें, उसको एक मापदंड पे उसको मापें, उसके बाद से जो है उस पर अपना फेथ रखें या उसको फॉलो करें। ठीक है,
तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, स्टोरी दी गई है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, तो अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। चलिए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह बहुत दुखी हुई। ठीक है, उसका पुत्र मर गया तो वो बहुत दुखी हुई। तो उसने क्या किया, बच्चे को गोद में लेकर जो है नगर की सड़कों पर घूम घूम करके लोगों से रिक्वेस्ट करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो उसे एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है, तो बुद्ध ने उससे कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि शायद कुछ उम्मीद जगी है। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर ले आओ जहाँ पर किसी की मृत्यु अब तक नहीं हुई हो। समझ रहे हैं? तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, बहुत ढूंढी, बहुत जगह पे गई, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई ही थी। तो उससे वो समझ गई। उसके बाद वो बुद्ध के पास, वो समझ गई कि हाँ, उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारा पुत्र मर गया है तो इसे जीवित करने के उसमें ना पड़ो तुम। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है इस दुनिया में जहाँ पर किसी की मृत्यु हुई ना हो। यानी कि दुख जो है सबके जीवन में है, और किसी न किसी तरह का दुख सबके जीवन में है ही। और ये उत्पन्न होना और मरना तो ये होना ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम, आई एम श्योर ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम